अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई से मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई से मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन इसका इन्हिसार सूरत हाल पर होगा। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एतराफ़ किया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुस्से में और सख्त लहजे में गुफ्तगू की थी। वो नेतन्याहू की लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई से परेशान थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तेफाक किया है। ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो तेल की कीमतें कम होंगी। इस वक्त ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और इसके नताइज बहुत अच्छे होंगे। ईरान और अमरीका के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने और अमरीका का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी जजीरे कुशम पर जवाबी हमलों में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वजारत खारजा की ईरानी टैंकर और जजीरा कुशम पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। कहा, ऐसे हमलों की इजाज़त देने पर कुवैत और बहरीन की क़यादत बराह रास्त जिम्मेदार है। ईरान के खिलाफ अमरीका को हमलों के लिए फ़ज़ाई हुदूद या ज़मीन देने वाले ममालिक के खिलाफ दिफा का हक रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबते। जापान में ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कुवैती वजारत खारजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमले की मसम्मत। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स हलाक, 63 जख्मी। कुवैती वजारत खारजा के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी जारहियत के नतीजे में सिफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों के बाद खलीजी ममालिक से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। एक बयान में कहा, कुवैत और बहरीन के खिलाफ ईरानी जारहियत के बाद मजबूत और मुत्तहिद खलीजी मौक़िफ़ होना चाहिए। किसी भी खलीजी रियासत को तनहा निशाना बनाए जाने का सामना नहीं करना चाहिए। अनवर करकाश ने कहा कि खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनके मफादात मुश्तरक हैं। तकदीर एक है, ये जारहियत किसी एक मखसूस रियासत को नहीं बल्कि सबको निशाना बना रही है। चीन की अमरीका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दोबारा जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें और तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते इख्तियार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का चीन के सदर और वज़ीर आज़म के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत के साथ होने वाली इंतहाई मुफीद, बामकसद और नतीजा खेज़ मुलाकातों का भी जिक्र। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर तौक़ीर शाह, मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारिजा आमना बलोच भी शरीक। अमरीका ईरान के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $98, WTI की $96 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 831 पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,190 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। जापान का नके इंडेक्स में 2% से जायद इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतकारों, कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट पिलाने और आवाम को रिलीफ देने के इकदाम किए जा रहे हैं। ऐसी सनतों को फ़रोग़ के लिए कोशिश है जिनसे मुल्क की पैदावार बढ़े। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी माशी पॉलिसी का महवर है। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं
कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है। अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बच्चा दायम को मुकम्मल करके दिखाए। आसिफ जरदारी की 18वीं तरमीम ना होती, NFC अवार्ड ना होता, तो ना किसी एक शहर में ऑरेंज ट्रेन, ना कहीं कोई मेट्रो बस चलती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामर में इंतखाबी जलसे से खिताब, साथ ही इल्जाम भी लगा दिया कि 2013 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म कराया गया। अगर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत खत्म ना होती तो दियामर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दियामर भाषा डैम पर काम फौरी तौर पर शुरू कराने का मुतालबा करते हुए कहा, वज़ीर आज़म साहब शहबाज स्पीड दिखाएं, डैम मनसूबा मुकम्मल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में पिछली बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए। इस वक्त हमसे 9 सीटें छीन ली गई थी। इस बार आवाम जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। पीपल्स पार्टी 2 साल बाद आम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर होगा। गुज़िश्ता रोज़ दोनों वफूद के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ था। दोनों तरफ की तकनीकी टीमों की सिफारिशात पर आज शाम दोबारा गौर होगा। मुज़ाकरात में तरक्याती स्कीमों में पीपल्स पार्टी की स्कीमों को शामिल करने पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी की सूबाई स्कीमों की मरकजी हुकूमत से फाइनेंसिंग भी ज़ेर बहस आएगी। हुकूमती वफ़द में इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब और दीगर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर और शेरी रहमान मुज़ाकरात में शामिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने विफाकी बजट 5 जून को पेश करने का फैसला मौखर कर दिया था। मुल्क की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात ने हुकूमती पॉलिसियाँ खुशाइंद करार दे दी। कहा, एक्सपोर्ट बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा, वज़ीर आज़म भी बरामदात बढ़ाने के लिए टैक्सेस में कमी लाना चाहते हैं। उम्मीद है इससे बरामदात बढ़ेंगी। आमिर इब्राहिम ने कहा, सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड लेयर की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने AI के लिए 3 अरब रुपए रखने का वादा किया है। चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ज़लाफ मुनीर ने कहा, रेवेन्यू और एक्सपोर्ट बढ़ाने से मुतालिक गुफ्तगू हुई। आसिफ पीर बोले, IT एक्सपोर्ट की ग्रोथ जारी रखने के लिए फिक्स टैक्स रिजीम जारी रहना चाहिए। मुसद्दिक जुल्करनैन ने मुलाज़िम पेशा और कारोबारी अफराद के लिए टैक्स कम करने का मुतालबा किया। ज़ैद बशीर ने कहा, मुल्क में रोजगार IT और टेक्सटाइल सेक्टर ही दे सकता है। एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ जो PM साहब की विजन है, उसके ऊपर ये पहला बजट है जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसे इंसेंटिव्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ इस मुल्क में हो सकेगी। AI के लिए हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, AI सॉवरेनिटी, AI के मॉडल्स लोकल बनाना, आई थिंक दिस इज़ सो वाइटल कि इस पे जितने पैसे हम लगा सकते हैं अपने यूथ को ट्रेन करने के लिए वो कम है। मौका आ गया है कि जो सैलरीड क्लास है और जो बिजनेस है उनके ऊपर टैक्स के बोझ को कम किया जाए और जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं उनको टैक्स में लाया जाए। हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट IT जो आपको दे सकता है फ्यूचर में, या तो टेक्सटाइल दे सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हमने बजट तैयार किया है, हतमी मंजूरी बानी PTI ने देनी है। बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत मईशत की बेहतरी की बजाय सियासी इंतकाम में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC और दीगर माली हुकूक से महरूम किया जा रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, विफाकी PSDP में खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 6 मनसूबे शामिल हैं। विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के फैसले से मरकजी क़यादत को लाइम रखा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा और PTI मरकजी क़यादत से एहतजाज के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI ने एहतजाज या किसी भी फैसले का इख्तियार अपोजिशन क़यादत को दे रखा है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शफी जान ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज का फैसला बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सुहेल आफरीदी ने किया। सुहेल आफरीदी सूबे और पार्टी के लिए जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और अपोजिशन को फैसले से आगाह कर दिया जाएगा। हमारा एक ही पैगाम है, जहाँ भी जाएंगे, जिस वक्त भी जाएंगे और जिस भी इलेक्शन में होगा, वो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर आवाम के सामने रख के, आवाम जिसको मुंतखब करना चाहे वो मुंतखब करके आवाम उनको वोट दे दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी को यकसा मौक़े की फराहमी का मुतालिबा। रहनुमाओं को सूबा बदल करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि किसी को इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। आईन और कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। अफसोस है कि हमारे लीडर को आने नहीं दिया गया, जो आए उन्हें सूबा बदल कर दिया गया। एक ही पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हो, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इंसानी तरक्की के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक वफ़द की मुलाकात में सेहत, तालीम, हुनरमंदी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक महारतें फराहम करना नागुज़ीर है। मुआशी तरक्की के लिए इंसानी वसाइल में सरमायाकारी ज़रूरी है। रोज़गार के बेहतर मौक़े पैदा करना हुकूमती मुआशी एजेंडे का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक का बच्चों की ग़िज़ाई कमी और स्टंटिंग में कमी पर जोर। डिस्कोर्स की निष्कारी में चीन, कतर, सऊदी अरब और तुर्की का सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। चारों मुल्क मकामी सरमायाकारों के साथ मिलकर निष्कारी में हिस्सा लेंगे। कायमा कमेटी निष्कारी इजलास में निष्कारी कमीशन हुकाम की ब्रीफिंग। बताया आलमी और मकामी सरमायाकार को एक से ज्यादा डिस्को की खरीदारी की इजाजत नहीं होगी। डिस्कोस की निष्कारी के लिए चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर में रोड शो मुनक्किद किए जाएंगे। हुकूमत ने फेस्को, गैपको और आइस्को के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त का फैसला किया था। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात पर मुशावरत के लिए मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म हाउस में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद पहुँच गए। मुतफ़िक़ा लाहेअमल और मुश्तरका एलामिया की तैयारी पर गौर होगा। सियासी कायदीन आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के मामले पर तजावीज़ पेश करेंगे। अहम आइनी और सियासी उमूर पर सियासी क़यादत मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद मुल्क के गर्म तरीन शहर, 46 डिग्री में 52 डिग्री का एहसास। सिब्बी में 44 डिग्री की गर्मी 50, लाड़काना में 44 डिग्री में 49, सखर में 44 डिग्री की गर्मी 48, ठट्टा में 40 डिग्री की गर्मी 44, मुल्तान में 40 डिग्री की गर्मी 42, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 39 और लाहौर में पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। सिंध के मुतादिद अजला में तूफान के बाद बिजली का बहरान। लाड़काना डिवीजन के मुतादिद फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद और भिटशा में बिजली बंद। कनकोट, बख्शापुर और गुड्डू में 42 घंटों से बिजली गायब। सेप्को हुक्काम का कहना है कि शिकारपुर और दादू से आने वाली 132 kV की मेन सप्लाई लाइन मुनक़ता होने से बिजली फराहमी मुअत्तल हुई है। बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी।
सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाएं और बारिश, दीवारें, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। रहीमिया खान में 3 और दादू में 1 शख्स जाँ बहक, 150 से ज़ायद जख्मी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कल से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नारान बाबूसर शाहराह की बहाली, सफाई और मलबा हटाने के लिए बाबूसर टॉप 8 जून तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा जगरोड स्कर्दू रोड बहाल। सिंध के अजला, खैरपुर, दादू, घोटकी और थरपारकर में भी बारिश का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया और कहा अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है, बातचीत किस समझ जाएगी कोई नहीं जानता। आखिर अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर के वजीर खारजा से सख्त सवालात। सेनेट में पेशी के मौके पर कॉरी बुकर ने कहा कि डील भी ऐसे जिसे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी है और मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। इस पर माहिरीन की मीटिंग्स 1 महीना, 2 महीने या 3 महीनों तक भी चल सकती हैं। ईरान को इंतहाई अफजुदा यूरेनियम की तलफी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राजी हो गया है, पहले उन पर इनकारी था। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अमरीकियों ने साबित कर दिया है कि वो सिफारतकारी की जुबान से ज़्यादा मिसाइलों की जुबान समझते हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया और एरोस्पेस फोर्स के जवान जोश में हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप केस में आबिद मल्ही और शफकत बगा की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने दोनों मुजरिमान को सुनाई जाने वाली मौत की सजा दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमान को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया था। दोनों मुजरिमों ने फैसले को 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। कराची में हिल पार्क के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट और महकमा लैंड की कार्रवाई। पहाड़ी काट कर बनाए गए प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। हुक्काम का कहना है कि हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का खात्मा कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स से हिल पार्क की मुतनाज़ा प्लॉट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मखरूज नहीं होगा, सर उठाकर जिएगा। पंजाब के काश्तकार को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना उनका ख्वाब है। सूबे भर में पहली बार 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्जों की बर वक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम में विफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत और पंजाब पुलिस की तैनाती पर सवाल उठा दिए। वीडियो बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने विफाकी और सूबाई वज़रा को इलेक्शन मुहिम में शिरकत की इजाज़त किस बुनियाद पर दी। मुतालबा किया कि इंतखाबी अमल शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार बनाया जाए। पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए आवाम में जोश खरोश है। वहाँ नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया है। गिलगित की आवाम जानते हैं तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही करवाए हैं, बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला है। 7 जून को इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा।
MQM पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने विफाकी शैडो बजट पेश कर दिया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि हम आवाम से नहीं बल्कि बड़े बड़े सरमायादारों से टैक्स कलेक्शन करने का मुतालबा कर रहे हैं। फौरी पेट्रोल पर लेवी को खत्म किया जाए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजाय बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम चलाएं। अर्बन एरियाज पर टैक्स लगाया गया है जबकि नॉर्दर्न एरियाज को टैक्स की छूट है। स्टेट बैंक को पॉलिसी रेट कम करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अब तो बजट हर माह दूसरे माह आ रहा है और आम आदमी का बजट मुतासिर हो चुका है। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक गुर्बत में 33% इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत खात्मा नहीं बल्कि करप्शन का एक रास्ता है। जितने पैसे IMF से लिए उतने 2 साल में आवाम से हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में ले चुकी। उन्होंने मुतालबा किया कि 15 लाख सालाना तनख्वाहदार को बजट में टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। कोयटा में मोबाइल फोन डेटा इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, सारिफीन को परेशानी का सामना। सूबाई वज़ीर दाखिला के मावन बराए मीडिया अमूर बाबर यूसुफजई का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस आरजी तौर पर शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुअत्तल की गई है। हालात मामूल पर आते ही मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात बरामदगी के मुकदमात में पुलिस की जानिब से मुलजिमा को पेश न करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चालान पेश होने तक मुलजिमा की फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं। पुलिस ने शरीक मुलजमान के बैंक अकाउंट्स तक रसाई की इजाजत तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर ने सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गली में खेलती बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला, बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म आए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्तों के हमलों के रोजाना 150 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ज्यादातर केसेस कोरंगी, लांधी और हब चौकी से रिपोर्ट होते हैं। ज़राए के मुताबिक रवा साल आवारा कुत्तों के हमलों से कराची में 10 अमवात हो चुकी, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बरकरार, शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद, चंद खुले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें, शहरी परेशान। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि शहर में पेट्रोल का बहरान नहीं, सप्लाई और डिमांड के फर्क से मसला हुआ था, उस पर काबू पा लिया गया है। 2 रोज में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। ईरानी पेट्रोल की फरोख्त को कानूनी हैसियत नहीं दी गई। कराची में शारा फैसल पर ट्रैक्टर की टक्कर से बच्चा जान बहक, ट्रैक्टर ड्राइवर की फरार की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चा अपार्टमेंट के बाहर साइकिल चला रहा था कि ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में 76 डॉक्टर्स की कमी, आसामियां खाली। अस्पताल में 50 के लगभग पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी। ICU और ट्रॉमा सेंटर गैर मौजूद। न्यूरोलॉजी, CT स्कैन और MRI समेत बुनियादी सहूलियात नापैद। महकमा सेहत ने अस्पताल में बुनियादी सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट सिंध कोर्ट बेंच में जमा करा दी। अदालत ने सिविल अस्पताल में दवाओं की खरीदारी का 3 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमा सेहत से फंड्स के इस्तेमाल की रिपोर्ट 30 रोज में तलब। अमरीका का अपने बड़े तिजारती शराकतदारों पर कम से कम 10% इजाफी टैरिफ पर गौर, फैसला जबरी मुशक्कत के तरीक़ेकार से मुतालिक तहकीकात की बुनियाद पर मुतवक्किल। मगरबी मीडिया के मुताबिक भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड से दरामदात पर 12.5% टैरिफ तजवीज़ किया है। कनाडा, मेक्सिको, यूरोपीय यूनियन, ताइवान और बरतानिया से आने वाली मसनूआत पर 10% टैरिफ तजवीज़ किया गया है। भारतीय दारकूमत दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कई अफराद इमारत से कूदकर जान बचाने की कोशिश में जख्मी हो गए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में तालिब इल्म के कत्ल पर एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की मजम्मत, कहा सानहे को तशद्दुद और बेअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तिब्बत में कुदरती बिजली चमकने का मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक तूफान में फजा में बरक़ी सरगर्मी से ऐसा मंजर पैदा होता है।
और बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबले किए, जिसमें 37 में हरीफ को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाए। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।